जय हिंद। आइए आज हम देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा जो हमारा नंबर सिस्टम था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के अगले पार्ट की ओर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, ठीक है, रेशनल नंबर कब होगा, हम पूरी उसकी डिटेल आज समझेंगे। बच्चों अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर विच कैन बी written in the form of p by q where q is not equal to 0। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तो बच्चों समझो, रेशनल नंबर कोई नहीं, एक नंबर है जिसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, हम p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं, और जिसमें जो q होता है वो जीरो नहीं होता। तो अब बच्चों ये p बाय q है क्या, तो याद रखो बच्चों कि p बाय q क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। क्या है ये, फ्रैक्शन। तो p बाय q हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। सही, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनता है। अब आपका सवाल होगा कि सर हमें क्या पता कौन क्या है, कैसे। तो देखो बच्चों, अगर मैं क्या करूं कि मैं किसी फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, अपर पार्ट, इसे कहेंगे हम न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट होगा उसे कहेंगे हम डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर। तो जब हम किसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे कहा जाएगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कुछ नहीं है, इसी को हम कहेंगे क्या, रेशनल नंबर। पर वास्तव में फ्रैक्शन होता क्या है, इसको अगर हमको फील करना हो कि वास्तव में फ्रैक्शन किसे कहा जाएगा, तो याद रखो बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल, किसी होल का पार्ट होना। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर कंप्लीट अपने आप में है तो उससे अगर मैं एक पार्ट निकालूंगा तो उसका पोर्शन करूंगा, उसी को हम क्या कह देंगे, फ्रैक्शन। कैसे, आओ समझते हैं। जैसे घर पे रोटी सब खाते हैं, ठीक है, तो हमारी ये जो ये रोटी है ये क्या है बेटा, कंप्लीट है। अभी रोटी कैसी है, कंप्लीट है, मतलब अपने आप में एक ऐसी है, होल है, पूरी है। ठीक है, पर जब मैं क्या करूंगा कि इसके टुकड़े करूंगा, अगर मैंने क्या करा यहां से इसको आधा कर दिया, तो इसका मतलब इसके टोटल पार्ट कितने कर दिए, टोटल पार्ट कितने करें, टोटल पार्ट करने मैंने 2। ठीक है, और उन 2 पार्ट्स में से अगर मैं एक पार्ट आप लोगों को दे देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल पार्ट 2 थे, उसमें से 1 मैंने आपको दे दिया, तो 1/2 क्या बन गया मेरे पास, 1/2 बन गया मेरे पास फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को ही क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। पर उससे पहले एक चीज समझो, इसका एग्जाम्पल। जैसे अगर मैंने लिखा 2/3, ये क्या है, 2/3 फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन ही को किस क्या कहते हैं, इसी को तो कहेंगे रेशनल नंबर। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है हमारा न्यूमरेटर, जो नीचे वाला पोर्शन है ये है हमारा डिनोमिनेटर। अच्छा, और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5/4, तो 5/4 भी हमारे पास क्या है, 5/4 भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। जैसे अगर मैंने लिखा ये क्या है, ऊपर वाला पोर्शन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कैसा है, माइनस में, और नीचे वाला पोर्शन कैसा है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो रेशनल नंबर होता है वो p बाय q की फॉर्म में ही हम लिखते हैं, बट एक डेफिनेशन और है कि यहाँ पर जो q होता है वो कभी भी बेटा 0 नहीं होगा। मतलब क्या है, यहां लिखेंगे, नोट करके याद रखेंगे,
नोट करके ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। सर ये क्या है, क्यों नहीं होगा? तो बच्चों याद रखो कि अगर कभी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने 2 लिखा न्यूमरेटर और मैंने लिखा 0, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू दे देगा इनफाइनाइट। कैसी वैल्यू देगा? इनफाइनाइट, जिसको हम गणित की टर्म में कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं बेटा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब मेरे पास 2 बंदे हैं और मेरे पास आम एक भी नहीं है, तो मुझे हर एक को कितने आम देने पड़ेंगे? तो इनफाइनाइट है नहीं ना, आम तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब इनफाइनाइट मतलब कितना? जितना समुद्र में पानी है, या फिर कह सकते हैं आसमान में जितना तारे हैं उसी को हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट सर क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है? जी बिल्कुल। यहां याद रखना दूसरी चीज, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। हम क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर कैन बी 0। न्यूमरेटर 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, मेरे पास न्यूमरेटर 0 है, डिवाइडेड में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। मतलब हम कह सकते हैं कि 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू 0। समझ लो। और हम कह सकते हैं एनी नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। क्या तुम समझ पा रहे हो बच्चों? तो ये दो कंडीशन हमेशा हमें याद रखनी पड़ेगी, तभी हमारा क्या सक्सेस होगा? रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर 0 हुआ, समझ लेना वहां पर रेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, न्यूमरेटर हो सकता है। इसीलिए हमें इसकी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन यही है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। तो हम वो भी देखेंगे कि कौन रेशनल नंबर होगा और कौन रेशनल नंबर यही होगा। आई होप आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब इससे हम थोड़ा और हमारे जो रथ को आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन रेशनल नंबर हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज ये भी देख लो कि यहाँ पर हमेशा p बाई क्यू ऐसा जरूरी नहीं है। किसी बुक में आपको a बाई बी की फॉर्म में देगा तो फिर b बराबर 0 नहीं हो सकता। कहीं पर आपको r बाई एस की फॉर्म में देगा तो फिर s बराबर 0 नहीं हो सकता है। कुल मिला के डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है। ठीक है, आइए अब हम करते हैं इससे थोड़ा आगे का पोर्शन। अब देखते हैं बेटा कि कब कब रेशनल नंबर होगा और कब कब रेशनल नंबर नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे जितने भी सारे नेचुरल नंबर है ना, ऑल नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। सारे जो भी नेचुरल नंबर है 1 से लगाकर इन्फिनिट तक सारे क्या है? रेशनल नंबर। कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसा कहां तक है बेटा? n तक है। तो सर ये कैसे रेशनल नंबर होंगे? ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। और हमारा एक सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि बस p और q की फॉर्म में दिखना चाहिए। अगर ये नहीं है इसका मतलब रेशनल नंबर नहीं है। सर आपने तो ये बताया था। तो देखो बच्चों, ये तो है हमारे पास 1, पर इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है तो सबका मालिक 1। अगर बच्चों हमें केवल नंबर दिए हो, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, और जिसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो समझ जाना है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? मालिक। तो सबका मालिक 1। तो हम कह सकते हैं कि देखो p बाई क्यू p बाई क्यू p बाई क्यू p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, तो ये होगा हमारा क्या? रेशनल नंबर। क्या होंगे बच्चों? रेशनल नंबर। तो अब कोई पूछे कि क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर होना चाहिए या सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। दूसरी चीज देखते हैं हम। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आएगा कि इज
0 is रेशनल नंबर। अब बच्चों यहां ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि यहां पर एक ही होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट जब हमें कुछ न दिया हो तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि यहां पर क्या है, 1 है। ठीक है, जैसे हमें पूछा जा रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर होगा, तो यस 0 रेशनल नंबर है बेटा। क्या है, 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 0 तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। मतलब मैंने कुछ देर पहले ही बताया था न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होगा। तो याद रखना कि 0 भी क्या है, रेशनल नंबर। अगर मैं और कुछ लिख दो 0 डिवाइडेड बाई -12, क्या ये भी रेशनल नंबर हो गए? हाँ होगा, रेशनल नंबर होगा। ऐसे हम चाहे जितने एग्जाम्पल ले सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो इसी के अंदर होल नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि जब 0 से स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो होल नंबर बनेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं 3rd, अगर मैंने लिखा नेचुरल नंबर प्लस 0, तो क्या बनेगा, होल नंबर। क्या बनेगा बच्चों, होल नंबर। क्योंकि मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर में होल 0 मिला दिया तो वो पूरा क्या बन गया, होल नंबर। और इन सब के डिवाइड में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर मतलब 1 है, तो ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी आपका लेवल थोड़ा 9th में डाउन है या 9th में कम है, अभी बहुत कम दिया हुआ है। जैसे जैसे हम अगली क्लास में जाते जाएंगे हमें थोड़ा लेवल बढ़ाते मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं और कब हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं 4th, अगर अंडर रूट, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। जैसे अगर बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की, तो क्या है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 के डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1, इसका मतलब 2/1 क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले हम अगले लेक्चर में हमारा इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे और फिर हम कुछ 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने को भी कहें। ठीक है, जय हिंद।